अस्सलाम वालेकुम। हम इस बुक को फॉलो करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस की और शाम्स आउटलाइन सीरीज़ की है और ये पास में कहीं भी मिल जाएगी बुक आराम से। ठीक है, तो हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इसके लिए मैं एडवांस में शुक्रिया अदा करूँगा। सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें। और मेरा भतीजा बोला सब्सक्राइब में कंजूसी ना किएगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फिगर नंबर 1 पे यहाँ पे आप देखें डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेक्टर में एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। वेक्टर में आपके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब वेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर खुद एक स्केलर होता है और दूसरी चीज़ क्या ऐड होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ हर वेक्टर एक स्केलर है, हर एक वेक्टर एक स्केलर है और साथ साथ हर एक स्केलर में मैग्नीट्यूड भी ऐड कर दें, वो बन जाता है वेक्टर। तो यहाँ पे अब देखो फिगर 1 पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, ए मॉड। क्यों, वेक्टर ए का जो हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो है ए मॉड। तो इसका मतलब फिगर 1 क्या है, वेक्टर को शो कर रहा है। फिगर 2 में देखो यहाँ पे ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है। तो यहाँ अगर इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। फिगर नंबर 3 में देखो गौर से, एक डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर। क्या वेक्टर है ये, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, ए का नेगेटिव वेक्टर क्या हुआ, -a। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, द सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए बी का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, ए वेक्टर हमारा ये है, बी वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, यू डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ, इन दोनों को वेक्टर को मैं ऐड करता हूँ, जैसे ये ए वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी ए प्लस बी। जो ए प्लस बी है वो आपके पास क्या आ रहा है, सी वेक्टर। आपके पास क्या है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों को सम कर रहा हूँ, सी वेक्टर है। और सी वेक्टर जो आ रहा है इन दोनों का सम है, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया आपके पास। रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह समझो, एक वेक्टर आपके पास हमने देखा होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर होगा सी, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वही डायग्राम अच्छा नहीं बना, इसको दोबारा बना लेता हूँ। डायग्राम कैसा बनना है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या होगा, ये इसका, ये ए ये बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। कुछ कानून होते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर से कोई कानून है। कानून कौन कौन से हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और दो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ के ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये आपके पास है। दूसरा एसोसिएटिव के ए प्लस बी प्लस सी को पहले ऐड किया, उसको देन ए से ऐड किया हमने, या वो इक्वल होगा ए प्लस बी
पर ऐड किया, सी से ऐड किया। अगर ये कंडीशन सेटिफाई करते तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, आपके पास m इंटू ए, स्केलर को मल्टीप्लाई किया वेक्टर से, वेक्टर को बाद में हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो ए के आंसर आएगा। इसी तरह ये चीज़ आपके पास लॉज हैं, ये क्या है, ये 6 क्या है आपके पास वेक्टर्स लॉज है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये चीज़ क्या है लॉ से, ये आप गो थ्रू हो जाए। कभी का हमें प्रूफ करने बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करें, तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ग्रुप थ्योरी में काम आता है। ग्रुप थ्योरी में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास है, अब कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या एक पार्ट ऑफ क्या कहते हैं आपके पास ग्रुप थ्योरी है। एनीवे, तो यूनिट वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, एक वेक्टर है वो क्या है ए इज़ अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मॉड इज अ यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज ए। तो इसका मतलब यह, अगर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ए वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर हम कैप से लिख रहे हैं, ये कैप से शो होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बी वेक्टर बोलूँ, बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ए यूनिट वेक्टर उसका क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। ये चीज़ कहाँ काम आता है, ये जो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड क्या, इसको मॉड से लिखते हैं। ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस किसके बराबर होता है, हम स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, अभी ये सी में स्लाइड में बताऊंगा। ये चीज़ आपको समझ, यूनिट वेक्टर का काम देखो, ये चीज़ें हम क्यों लेते हैं, आपने ये सुना होगा रिलेटिव मार्क्स, जैसे मैं पढ़ा था नर्स में, तो हम लोग रिलेटिव मार्किंग करते थे, मार्क्स हम लोग का मिलता था। और जिससे हम XRD जब करते हो किसी सैंपल की, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो सैंपल्स की जो पीक लेते हैं उसको हम रिलेटिवली उसका हम लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसके बाद क्या होता है, हम दो जो आपके सैंपल्स को क्या है कंपेयर करें, ये एक काम आता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, एनीवे, तो आप आगे चलते हैं, आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स है A1 A2 A3। मैं इसका लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास A1 A2 A3। तो इसके कोऑर्डिनेट जैसे XYZ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिखते हैं A मॉड से। ठीक है, वो क्या होगा, इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स हैं, आई का कंपोनेंट्स का A1 का स्क्वायर हो गया, तो जे का जो कंपोनेंट A2 का स्क्वायर हो गया, के कंपोनेंट्स के A3 उसका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का सम हो जाएगा, फिर उसके जो रिजल्ट आएगा उसका रूट लेंगे, तो वो क्या है ए मॉड आएगी, नहीं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं, एक पोजीशन वेक्टर है आपके पास, वो कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का क्या है, आई कंपोनेंट के एक्स, जे कंपोनेंट वाई, जेड के कंपोनेंट जेड, तो इसका स्क्वायर करेंगे सब, तो इतना सारा मैग्नीट्यूड लेना। तो ये जो चीज़ है आपको ये मालूम होना चाहिए, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या, ये चीज़ थोड़ा इसमें स्लाइड में बताना मुझे। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन क्या आपको मालूम है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, एनीवे मैं बता देता हूँ। कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास एक्स वाई। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉमा थीटा। तो इसमें ये हुआ, ये आपके पास दिस इज कार्टेशियन, दिस इज
पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये समझना है, कार्टेशियन से पोलर जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को कन्वर्ट करेंगे आर थीटा में। कैसे करोगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई को क्या करोगे, वाई के लिए हम y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको लग रहा है इसको नई जगह पे हम रब कर देते हैं। यानी कार्टेशियन पोलर जाने के लिए x अगर कार्टेशियन है, y कार्टेशियन है, तो पोलर में जाने के लिए x की जगह हम क्या कर देंगे, x सब्स्टिट्यूट करें आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, ठीक है, शाबाश, ठीक है। ये चीज़ समझ गया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो वापस इस स्लाइड में जाते हैं हम, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। हम इसको ये चीज़ मोड निकालें आगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर इसको कार्टेशियन पोलर में जाना हो तो क्या करोगे, एक्स की जगह क्या होगा, आर स्क्वायर एक्स से आर कॉस थीटा ये रख दोगे, क्या हो जाएगा, हम अगर इसको कन्वर्ट करें पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, रूट पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं फर्क एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जेड नहीं है, जेड जीरो है, सपोज जेड जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा, आर मोड इज इक्वल टू, इसको मैं रब कर देता हूँ, आर मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, आर के बराबर, क्यों पता है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 के। तो जब इसका मैं आर स्क्वायर यहाँ कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन ले, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर मोड इज इक्वल टू आर, तो उसका आर मोड क्या निकलेगा, ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट में आर मोड क्या होता है, आर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक, गलती से अरब हो गया। यानी पोलर में मैं लिखूँ कार्टेशियन पे अगर हम देखें, कार्टेशियन में आर किसके बराबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, मोड, ठीक है। और पोलर में आ गया, पोलर में है आर मोड आर के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, ये है, तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ द मैग्नीट्यूड ए ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k इज a इज इक्वल टू, ये एक्चुअली a इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे a मोड है, a मोड इज इक्वल टू, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हमें ये साबित करना है कि a का जो मोड है, हमें साबित क्या करना है, a का जो मोड है वो किसके बराबर है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो हमें पता है ना थ्योरी। ये क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। इसको रब करूँ, जगह बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से इसको डायग्राम को लेके चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम को लेके चलते हैं। हम ये ले लेते हैं, आपके पास ये O है, ये आपको पोजीशन O है, ये पोजीशन P है, ये पोजीशन Q है, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं, ये O है, ये P है, और ये आपके पास क्या है, Q है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये इसकी ये चीज़ जो है डॉट, ये क्या आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है,
मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास के ओ से पी एक वेक्टर है, पी से क्यू एक और वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है, और ओ से क्यू आपके पास ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपके पास क्या रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ओ से पी जो है, ओ से पी का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या है, वो सम होगा, अगर ये मैं ले लेता हूँ इन दो वेक्टर का सम, कौन से दो वेक्टर का सम मैं ले लेता हूँ आपके पास, मैं डायग्राम को मैं थोड़ा आगे पीछे कर दिया, देखो डायग्राम इस तरह लेके चलना है जो इसके मुताबिक फिगर है, ओ से क्यू एंड देन क्यू से पी, ठीक है, और ये जो आपका रिजल्टेंट ओ पी रिजल्टेंट, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस आपका ओ क्यू है और परपेंडिकुलर क्या क्यू पी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सही है, और ये हमें पता है। इसी तरह हम एक और वेक्टर लेते हैं, हम ये वाला वेक्टर ले लेते हैं, कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर, ये हम इस सेक्शन में देखते हैं ओ आर क्यू, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, यानी ओ से क्यू का ये, अब इसको हम ओ से क्यू रिजल्टेंट मांग लेते हैं, तो मानते हैं, तो ओ से सॉरी आपके पास, हाँ, ओ से क्यू आपके पास अगर ये रिजल्टेंट है, ये चीज़ इसको मैं लिख देता हूँ, अगर ये चीज़ रिजल्टेंट है या हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो उसका मतलब इन दोनों का सम स्क्वायर ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर का सम होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपके पास ये दो चीज़ आ गई, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू पी का स्क्वायर आ गया, ये मोड पे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे वो आ गया, जैसे देखो रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर यानी आर मोड क्या होता है, इंडिविजुअली जो वेक्टर्स का सम होता है, स्क्वायर और सम, इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू, यहाँ देखो ओ पी, ठीक है, ओ पी का स्क्वायर, पहले ये इसको मैं माना ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये माना ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन में ओ पी इज इक्वल टू, मतलब ओ क्यू किसके बराबर है, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर, तो क्या हो जाएगा आपके पास ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, ओ पी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, क्योंकि हमने ओ क्यू सब्सटीट्यूट किया, प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। देखो ओ पी का स्क्वायर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। इक्वेशन 2 के मुताबिक ओ पी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास ओ क्यू, जो ओ क्यू है सेकंड इक्वेशन में वो किसके बराबर है, ओ क्यू का स्क्वायर ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, शाबाश, आर क्यू स्क्वायर। तो ये जो क्यू पी स्क्वायर ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे समझ में आ गया, तो ये बताओ जो है ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, जो ओ आर है हमारे पास वो कौन सा वेक्टर है, यहाँ से देखो वो हम देखते हैं, ओ आर हमारे पास जो वेक्टर ए वन वेक्टर यानी ए वन का स्क्वायर हो गया, और आर क्यू वेक्टर जो ए टू हो गया, और क्यू पी जो वेक्टर ए थ्री हो गया। ये देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये ओ आर जो है ए वन वैक्टर हो गया, आर क्यू ए टू वैक्टर हो गया, क्यू पी हो गया ए थ्री वैक्टर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी बताओ OP स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास? OP जो है वो किसके? A वेक्टर के। तो इसको हम देख सकते हैं A वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। देखो A बार जो है वो एक्चुअली A मॉड है एक्चुअली। ठीक है, तो A किसके बराबर आ गया हमारे पास? तो यहाँ देखो हमें जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ हो गया ही नहीं हो गया। देखो A किसके बराबर आंसर? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया बात? तो OP किसके बराबर है? ये जो OP आप देख रहे हो गौर से, OP जो वेक्टर है, ये देखो ये OP वेक्टर किसके बराबर है? A के। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? इसकी जगह हम ले सकते हैं P की जगह A वेक्टर। ठीक है, ये A वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर का बार। ठीक है, ये A वेक्टर बार जो है तो वो क्या है? A मॉड के बराबर। ठीक है, तो A मॉड किसके बराबर है? देखो ये जो लिखा हुआ है मैंने दोबारा लिख देता हूँ मैं पे। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि A बार जो है तो किसके बराबर है? एक्चुअली कंफ्यूजन है इसके। ठीक है, A वेक्टर है। ठीक है, ये समझ में आया? इसको आगे लेके चलते हैं। और क्या बचे हमारे पास? ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन होगा भाई आपके पास। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को एक दो सॉल्व मिस हो गया, पता नहीं क्यों इस मोबाइल पे। खैर एनीवे, अच्छा ये सवाल देखो गौर से। R1 वेक्टर जो गिवन है वो क्या? 3i - 2j। ठीक है, प्लस k। R2 है 2i - 4j - 3k। R3 वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इसी तरह से जो है आपके पास। ठीक है, हमें सवाल क्या निकलना है ये और देखो। फाइंड द मैग्नीट्यूड। ए पार्ट में क्या बोला? R3 का मैग्नीट्यूड। R3 का मैग्नीट्यूड, ये R3 वेक्टर है। R3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? R3 का। ठीक है, तो R3 कैसे निकालोगे? R3 का मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे? इसका बताओ I कंपोनेंट क्या है? -1 का स्क्वायर, ये देखो ना -1 है। और J कंपोनेंट क्या है? 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर प्लस और K कंपोनेंट क्या है? अगेन 2 का स्क्वायर। और इसका क्या आ जाएगा? रूट। तो क्या बन जाएगा? 1 + 4 + 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8 9। तो 9 का रूट क्या होता है? 3। तो ये हमारा 3 इसका क्या आंसर है? ठीक है, ये 3 इसका क्या आंसर है। इसी तरह बी पार्ट में क्या है? पहले R1 + R2 R3 का क्या निकालना? मॉड। तो R1 + R2 R3 को हम वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। वेक्टर्स का जो है ऐड, ये पहले ये जो वेक्टर है R1 और ये वेक्टर R2, ये वेक्टर R3। ठीक है, समझ बात? ये वेक्टर R3, इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसका सम आ रहा है 4i - 4j। अब 4i - 4j का हम क्या लेंगे? मॉड लेंगे। ठीक है, 4i - 4j का मॉड क्या होगा आपके पास? 4 का स्क्वायर अगेन -4 का स्क्वायर। और z में क्या है? क्योंकि k का कोई आपके पास कुछ भी नहीं है तो k क्या है यहाँ पे का जो कंपोनेंट है वो क्या है? एक्चुअली 0 है। 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर जो C है, इसमें पार्ट जो है C पार्ट 2R1 - 3R2 + -5R3, ये आपको घर में करना है। क्या करोगे? R1 वेक्टर को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा। 2 × देखो
और आपके पास 2R1 है ना, देखिए यहाँ पे R1 वेक्टर को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है। इसी तरह R2 वेक्टर में 2i माइनस 4j माइनस 3k, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 से। इसी तरह जो R3 वेक्टर्स को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो और तीनों को समअप करने के बाद क्या लोगे, उसका जो आंसर आएगा उसका मॉड लेना है। मॉड का मतलब क्या, उसका जो i कंपोनेंट का स्क्वायर है प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर है प्लस और k कंपोनेंट का। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास जो भी रिजल्ट आता है, आपके पास जो भी वेक्टर आता है आपके पास सम करने के बाद, जो भी आ रहा है आपके पास सम करने के बाद, वो आप उसका जो i j कंपोनेंट है, तो क्या करना है, i जो यहाँ पे i का जो कंपोनेंट नज़र आ रहा है, i कंपोनेंट j कंपोनेंट, उसका क्या है, हमें उसका सम ऑफ स्क्वायर कर देना, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप ये आपको यूज़फुल होगी ये वीडियोस। इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियोस को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने काफ़ी मतलब कॉपरेशन की है, आप लोग स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों ने काफ़ी और मोटिवेट किया वीडियोस को मैं बढ़ाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। मैं आपको कहना चाहूँगा अल्लाह हाफिज़ अभी, और चाइनीज़ में कहेंगे बाय बाय। चाइनीज़ में हम लोग कहेंगे ज़ाइजियन, इंग्लिश में कहेंगे बाय बाय। ओके।